ओबीसी कैटेगरी के खाली है, ऐसे ही एससी, एसटी और एसटी के खाली है। पद खाली है, भरे नहीं जा रहे हैं। और जो हमने, ठीक है पांडे जी जवाब ले लेते हैं ना, सब लोग हैं, 9 हो गया, अभी 2 लोग आए भी नहीं डिबेट में, 3 लोग। मामेदा जी दरअसल ये सब सभी को अपने फायदे के लिए, आपके लिए है, मैं इन छात्रों के लिए नहीं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी ऐसी विपक्षी दल हैं, ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने समय समय पर सिर्फ कमज़ोर वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जातियों का फ़ायदा सिर्फ एकमात्र वोट बैंकों को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं बता दूं आपको कि जब हम बात करते हैं कि नए मेडिकल कॉलेजेस कितने खोले गए हैं, कितनी सारे काम हुआ, चाहे यूपी की हम बात करें, यूपी के अंदर भी आप देखिए कि हर जिले के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सालों से इतना फेडरल स्ट्रक्चर हमारा इतना डिस्टर्ब था, उसके कारण इतना डिले हुआ। जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने इसको डिले क्यों कर दिया, चुनावी सरगर्मी में आकर के, इनके दबाव में आकर हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट की है। मैं आपको बता दूं कि अगर सामाजिक न्याय का असली चैंपियन आज के समय में सामाजिक न्याय का असली चैंपियन है तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब अब आप देखिए कि आज की डेट के अंदर एक ऐसी जगहों से, ऐसी कम्युनिटीज से छात्र निकल करके आएगा इस रिजर्वेशन के बाद में, जो जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम चरमराई हुई थी, वहां का अगर बच्चा आज आकर के बाहर आकर के पढ़ता है, दूसरे राज्यों में जाकर के उसको एक रिजर्वेशन मिलता है, तो मुझे ये बताइए कि क्यों इन लोगों को इतनी मिर्ची लगती है, क्यों इनको ये पॉलिटिकल स्टंट दिखाई देता है, क्यों ये लोग उसके समर्थन में नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये जातिगत रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, बट मुझे भी पता है कि ये लोग इससे खुश नहीं है। मुझे भी पता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का बड़ा फैसला आए, क्योंकि ये जितने भी विपक्षी दल हैं ये छात्र विरोधी हैं, ये समाज विरोधी हैं। इनको चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ ये कि ये वोट बैंक जो है, ये जो छात्र हैं, ये खाली इनके वोट बैंक बने रहे, ये एकमात्र इनकी नौकरशाही करते रहे और ये कभी भी अच्छी जगहों पर ना पहुंचे। झूठ बोल रहे हैं। 2007 हमने लागू किया था, आप झूठ क्यों बोल रही है मैडम? हमने 2007 में ही केंद्रीय विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हमने 50% ओबीसी आरक्षण लागू किया था। आप झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी के पद खाली हैं, आप उसको भी नहीं भर रही हैं। ठीक है, हमने तो इसको मनीष गुप्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ, फिर सतीश प्रकाश भी है, शुभम भी जुड़े हैं मेरे साथ। आप झूठ बोल रही हैं। डिले क्यों हुई, मैं आपको ये भी बता देती हूँ ना, डिले क्यों हुई, क्योंकि ऐसे कई राज्य थे जो चाहते ही नहीं थे कि इस तरीके का रिजर्वेशन उनके स्टेट्स के अंदर आए। वो चाहते ही नहीं थे कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर रिजर्वेशन मिले इस केंद्र में। ठीक है, इस वजह से, की वजह से इतना डिले हुआ। मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मनीष गुप्ता, चाहे कांग्रेस उमाशंकर पांडे हों या समाजवादी पार्टी के, अब सुन लीजिए, अजीज खान साहब हों या महामेधा जी की पार्टी बीजेपी है, सबको वोट चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए आरक्षण कभी आता है, कभी जाता है और फिर आता है। देखिए, मैं जो पढ़ पा रहा हूं वो ये है कि इस मोदी जी के इस फैसले से लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 550 विद्यार्थियों को एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को लाभ होगा। यानी 500 में सभी लोग होंगे, सवर्ण भी होंगे और दलित भी होंगे, गरीब और ओबीसी, यानी सब मिलाकर 2000 बच्चों का मामला है, जिसके लिए हम सब शोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन वोट बहुत है ना इससे जुड़ा हुआ। हमने इसके वोट करीब 50% लोग हैं ना इसमें, तो वोट अपनी तरफ खींच लेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये सारी हमारी तैयारी थी। कांग्रेस कह रही है हमने करना था, हम नहीं कर पाए, हम भूल गए, इन मोदी जी ने कर दिया, तो मोदी जी को क्रेडिट क्यों मिले, मुझे क्रेडिट मिले। अरे इस पर बात कोई क्यों नहीं करता कि पिछले 1 साल में कितने मेडिकल कॉलेज कौन कौन से प्रदेश में खोले जा रहे हैं। अगर मैं देखता हूं तो देवरिया में एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, इन 9 जगहों पर मेडिकल कॉलेज अगले साल में खोले जाने हैं। अजीज खान, ये मुद्दा है ना, सरकार की वेबसाइट कहती है। अच्छा सतीश प्रकाश जी प्लीज, आप तो बचे ही हुए अभी, ये सतीश प्रकाश जी प्लीज कम इन। तो लाभ मिलेगा तो सतीश जी सुन रहे हैं आप? नहीं अजय जी, नहीं, आपकी इस पूरी डिबेट में बड़ा कंफ्यूजन हो गया।
अभी हमारे जो पांडे जी ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार में ऑलरेडी लागू था, अब बीजेपी ये कह रही है कि लागू होगा। इसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति है। देखिए 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST वर्ग के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। 2009 से ही बहन जी ने, जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी को इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बाकायदा एक कमेटी भी बनती है, लेकिन उस कमेटी की रिकमेंडेशन के खिलाफ कुछ तथाकथित लोग जो नहीं चाहते थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार, चलिए चुनावी लाभ के लिए जो भी कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं सिस्टम जो है इस आरक्षण को रोकने की भरपूर कोशिश में लगा रहा। और हमने पहले दिन से ही, आप इसको 2009 से मानिए, 2009 में अगर ये ओबीसी समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू हो जाता तो तमाम वर्गों को फायदा होता, लेकिन तब 50% की लिमिट तमाम वो खामियां रही है। मैं आज ये कहता हूं अजय जी, निश्चित रूप से इस डिसीजन का लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसको राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, लेकिन एक सवाल हम जरूर कहेंगे कि अगर मोदी जी आपकी नीयत में इतना, अगर आपकी नीयत वास्तव में ओबीसी के लिए इतनी ठीक है, तो सुनिए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आपने चेंज किया। 5000 पद SC/ST OBC के आपने सामान्य घोषित करा करके बाकायदा उन पर नियुक्ति कराई। अभी भी केंद्रीय विद्यालयों के अंदर तमाम, और IITs में सुनिए तमाम पद खाली पड़े हैं। आप EWS को भी दीजिए, आप OBC को भी दीजिए। आपकी नीयत में खोट इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को भ्रम में डालते हैं। ओके, शुभम कभी ले लेते हैं पक्ष, समय खत्म हो रहा है। अब शुभम शर्मा नेता है यूथ फॉर इक्वालिटी के। शुभम, इट्स गोइंग टू बेनिफिट स्टूडेंट। कि बाकी सारी पार्टियां जो भी पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनको ये बताना है कि सिर्फ 15% जो ये ऑल इंडिया सीट का जो कोटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था 1986 में, उसमें भी वो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये मेरिट के ऊपर इसमें बच्चे आएंगे। उस पर भी राजनीति करते हुए वोट बटोरने के लिए चुनाव से पहले, हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी 15% में भी अगर आप उसमें वोट पॉलिटिक्स के लिए मेरिट की सीटों को अगर काटोगे, जो 15%, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गाइडलाइंस पे 1986 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसमें ये 15 सीटें दी गई थी। उसमें भी राजनीति करना, और फिर इसको मैं एक शब्द है मेरे पे, फ्रेज है, मर्डर ऑफ मेरिट, वही चीज इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है। और वोट के लिए, पूरा वोट के लिए ये पॉलिटिक्स की गई है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं साथ में। कोई भी पार्टी इसमें बोलने को तैयार नहीं है कि जो 15% सीटें जो कुछ बोल रहे हैं, महामेधा भी, अजीज खान भी कुछ बोल रहे हैं, प्रकाश भी कुछ बोल रहे हैं, आवाज उस पे ये चलते नहीं। देखिए मैं बता दूं अजय जी, 1984 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया कि जो राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज होंगे उनमें केंद्रीय पूल बनाएंगे, जो MBBS की 15% की जो सीटें, मर्डर ऑफ मेरिट है क्या ये? जितना हमने रिजर्वेशन दिया था, हमने उतनी सीटें बढ़ाई थी। अजय जी मेरी बात आ रही है? आ रही है अजय जी, हमने सीटें बढ़ाई थी। आप याद करिए, हमारे HRD मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल जी, हमने जनरल। ओके महामेधा जी, समय खत्म हो रहा है, अपनी बात। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से 179 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोले जा चुके हैं। अगर आप बात करें PG के कोर्सेज के अंदर तो 80% सीट्स की वृद्धि हुई है, और अगर MBBS की बात करें तो 56% सीट्स की वृद्धि हुई है। अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। आरक्षण एक ऐसा बवाल रहा है, एक ऐसा मुद्दा रहा है कि जिसको जब भी छू दीजिए यूं ही शोर पैदा होगा। फिर से वहीं हो रहा है ये, लेकिन और पक्ष दोनों ही हैं। फायदा कितना होता है और कितनी राजनीति, अभी देखते चलिए। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला।